चलिए अब इसी क्रम में हम लोग समझते हैं ईंधन सेल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है। देखिए फ्यूल सेल का पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं। एक्चुअल में H2 प्लस O2 की रिएक्शन से जल बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से H2 और O2 की जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, विस्फोटक होती है, एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती है। तो हम इन दोनों की डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराएंगे बल्कि H2 और O2 को इनडायरेक्टली कनेक्ट कराएंगे एक सेल में और समझेंगे किस तरीके से इनकी रिएक्शंस होती है। चलिए समझते हैं ईंधन सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए इस तरीके का एक कंटेनर होता है जिसमें एक साइड से हम लोग H2 गैस जो है प्रवाहित करेंगे, दूसरी साइड से O2 गैस को प्रवाहित करेंगे। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, ये आपका एनोड है और ये वाला इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल है ना, ये पोरस इलेक्ट्रोड है। पोरस यानी इसमें छोटे छोटे से क्या है, छिद्र हैं, यानी H2 गैस इन छिद्रों में से होकर जाएगी, डायरेक्ट नहीं जाएगी, इनडायरेक्टली जाएगी, ठीक है। और यहाँ बीच में ना हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिया है, विद्युत अपघट्य भर दिया है और ये भरा है कॉन्सनट्रेटेड NaOH या फिर कॉन्सनट्रेटेड KOH का यहाँ पर आप सोल्यूशन ले सकते हो। ये यहाँ पर हमने भरा हुआ है। आइए इसमें समझते हैं रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। ये जो नीचे मैंने निकाला है ये वाटर है, मतलब जितना भी वाटर बनेगा वो वाटर यहाँ से नीचे अपन टंकी में या किसी भी चीज़ में स्टोर कर लेंगे। समझते हैं इसमें होने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। अब ध्यान से समझिएगा इसकी रिएक्शंस थोड़ी सी। सबसे पहले क्या है, हम बात करते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होता है इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आप सब जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो सबसे पहले चूंकि एनोड से हम H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो ये जो H2 होगी ये क्या होगी, 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शंस खत्म नहीं होगी, एनोड पर ही साथ साथ एक काम और होगा कि ये जो H प्लस आयन है, ये जो H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन इस सॉल्यूशन का जो OH माइनस आयन है इनसे रिएक्शन करेंगे और H प्लस और OH माइनस कॉन्टैक्ट करके बना लेंगे H2O। ये सब आप जानते हो। अब चूंकि इस रिएक्शंस को थोड़ा सा बैलेंस करो, क्योंकि हम इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ के एनोड की फाइनल एक रिएक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ दो H प्लस हैं, इस वाली रिएक्शन में एक H प्लस है, तो नीचे वाली रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2H प्लस प्लस 2OH माइनस गिव्स यू 2H2O। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2H प्लस से 2H प्लस कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिएक्शंस आएगी H2 प्लस 2OH माइनस गिव्स यू 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये दो बार यहाँ पे क्यों लिखा और कोई सेल में तो इस तरीके से नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों रिएक्शंस को याद ना रख के डायरेक्टली एक याद रिएक्शन रख लो कि एनोड पर क्या होगा, ये जो H2 गैस जो हम प्रवाहित कर रहे हैं, ये H2 गैस इस कॉन्सनट्रेटेड NaOH के OH माइनस से कांटेक्ट करेगी और जल बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। आप डायरेक्ट एक रिएक्शन याद कर सकते हो एनोड पे। तो ये हुई फाइनली एनोड की रिएक्शंस जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या हो रहा है इसको समझिए। कैथोड पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, कैथोड पे हमने O2 प्रवाहित करी है, कैथोड पे क्या करी है, O2 प्रवाहित करी है। तो ये समझना आप, कैथोड पे ये जो O2 है, O2 इस बनने वाले जल के साथ रिएक्शन करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और फाइनली कन्वर्ट होगी OH माइनस में। ये O2 इस जल के साथ में रिएक्शन करेगी और चूंकि कैथोड पे अपचयन होता है तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगी, OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इस रिएक्शंस को बैलेंस कर लो आप। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन के 2 कर दो आप, ठीक है। इसके बाद 2 नेगेटिव हो गए तो यहाँ 2 नेगेटिव कर दो आप। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 और एक 3 है, तो इसको हाफ कर दो, तो ये हो गया 1 और सॉरी ये हो गया 1 और 1 2, 2 बराबर हो गई। अब बस इसको और इसको आप ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। जब दोनों ऐड होंगी तो देखिए हम इसको ढंग से लिखते हैं, दोनों रिएक्शंस को इस तरीके से हमने लिखा, H2 प्लस 2OH माइनस गिव्स यू 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वाली में हमने लिखा हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2OH माइनस। इन दोनों रिएक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो ध्यान से देखना आप,
2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, 2 OH माइनस से 2 OH माइनस कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे 2 H2O है, यहाँ पे एक H2O है, तो एक H2O से ये एक H2O कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या बचा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O प्लस एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। ये हुई आपकी फाइनली ईंधन सेल की कंप्लीट रिएक्शंस। इस प्रकार से इस H2 और O2 की क्रिया से जो हम जल और एनर्जी बनाते, बड़ा अच्छा सेल है ये। इसका प्रयोग अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पीने के पानी के लिए प्रयोग किया था। यहाँ से जो भी पानी निकला था उसको अंतरिक्ष यात्रियों ने पीने के लिए इस्तेमाल भी किया था। तो ये इस तरीके से आपका पूरा ईंधन सेल, तो इस तरीके से अपना पूरा सेल का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।